आचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवित कर दिया। जीवित किया उसी समय कि पराजित श्रीर शुभिष्यहापितो इंद्रेण राजन भृगुविशः जीवित। जब जीवित किया, क्योंकि वो उसके कुल गुरु थे, तो उसने सर्वस्व न्यौछावर किया और भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगा, जिससे ब्राह्मणों को प्रसन्न हो करके वह एक विश्वजित नामक यज्ञ करना चाहता था। और उसने जब विश्वजित नामक एक यज्ञ कराया, उससे उन्हें एक दिव्य रथ की प्राप्ति होती है राजा बलि को। और उसे यज्ञ से एक कवच, तलवार, धनुष आदि कई शस्त्र प्राप्त हुए। जब वह बलशाली हो गया तो उसने देवताओं के स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, क्यों? उसे अपनी पुरानी बात याद आ जाती है कि इस इंद्र ने मुझे मेरी सारी संपत्ति छीन ली और मेरे प्राण भी ले लिए थे। अब जब शुक्राचार्य जी ने से पुनः जीवित किया, तो इसने ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके यज्ञ करके अस्त्र शस्त्र एक दिव्य रथ की प्राप्ति की। अब उसे वही बात खटकने लगी, तो देवताओं पर आक्रमण करता है। आक्रमण किया इंद्र ने। जब ये देखा तो वह देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर सारी बातों को बतलाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र तुम्हारी शत्रु बलि की तो गुरुदेव ने जान बचा ली थी तुम्हारे मारने के पश्चात, लेकिन अब वो तुमसे बदला लेने के लिए आया है। अब समस्त देवी देव वहां से भागने लगे, स्वर्गलोक को छोड़कर गिरी खोह कंदराओं में जाते हैं, छिप जाते हैं। और स्वर्ग लोक पर उस बलि ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर बहुत दिनों के बाद क्या होता है राजन परीक्षित, कश्यप जी की समाधि टूटी, तो उन्होंने अपनी पत्नी अदिति की तरफ देख करके कहा कि अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके अधुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्यो संदानुवर्तन। हे कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आ रही। धर्म का पालन ठीक तरीके से तो हो रहा है ना। तो देवी ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन बलिराज दैत्य ने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। कहा, स्वामी अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा, देवी परेशान ना हो, भगवान तभी अवतार लेते हैं जब जब दैत्यों का बोलबाला होता है, धर्म पर अधर्म बढ़ जाता है, तभी मेरे गोविंद धर्म पर अधर्म पर धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। जिस समय पृथ्वी मैया गौ बैल संत ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, हे देवी उसी समय मेरे गोविंद किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। सुनो देवी कि जब जब हो हे धर्म की हानि और बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तभी तभी मेरे प्रभु कि तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा और हरहि सकल जन सज्जन पीरा।
तभी तभी मेरे प्रभु इस धराधाम पर मानव रूप में अवतार लेते हैं और अधर्म पर धर्म की स्थापना करते हैं। रामायण यही बतलाती है और गीता में भी भगवान कन्हैया ने स्वयं ही अपने मुख से कहा है कि हे अर्जुन कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभयुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे सखा, हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी मैया पर अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को इस धराधाम पर प्रकट करता हूँ। अभयुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वयं प्रकट होते हैं। समझाया कश्यप जी ने। तो अदिति मैया ने कहा, हे प्रभु, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। बोली क्या? कि हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है। तो कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूं, उस व्रत को करने से अवश्य ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और इस व्रत को यदि महाराज कोई हमारी माता बहन करती है, थोड़ा टफ है, कठिन है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। यदि नियम संयम के अनुसार इस व्रत को कर लिया जाए तो 101% पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होती है। भागवत जी में कश्यप जी कहते हैं कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशम पयो व्रतः अनंतरेदर्णवृत्यक्षाम भक्तः परमयान्वितः। हे देवी, इस व्रत की विधि मुझे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई थी। ब्रह्मदेव ने मुझे बताया। हे प्राण प्रिय, वही विधि मैं तुम्हें अब बतलाता हूं कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि और 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहें। द्वादशी तिथि से, फाल्गुन महीने की द्वादशी तिथि से प्रारंभ होगा और 12 ही दिन तक दूध पी करके रहना होता है। और भक्ति भाव से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि कमल मिल जाए तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिलते हैं तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी, जिस जगह पर सुअर रहते हैं, जो अपने चरणों से मिट्टी खोद देते हैं, वो मिट्टी ले आए और उस मिट्टी को गीला करके अपने शरीर पर लेपन करें। लेपन करने के पश्चात किसी नदी में जाकर स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। त्वं दिव्या दिव्यहारेण रसाय स्थानमीक्षतः उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। ये श्लोक उच्चारण करें। सूर्य, जल, अग्नि, गुरु के रूप में भगवान की पूजा करें और द्वादशाक्षर मंत्र की प्रतिष्ठा पूर्वक मंत्र जाप करें। द्वादशाक्षर मंत्र भी आप लोग जानते होंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भी यथा श्रद्धा अनुसार जप करना चाहिए। विधि बतला दी। हे राजन परीक्षित, अदिति मैया ने कश्यप जी के बताए अनुसार इस व्रत को किया। इसी व्रत के करने के प्रभाव से अदिति मैया और कश्यप जी के यहाँ मेरे गोविंद वामन भगवान का रूप लेकर के प्रकट होते हैं।
जिस समय वामन भगवान अदिति मैया के यहाँ पर प्रकट हुए हे राजन परीक्षित, उस दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर निवास कर रहा था। भादों का महीना था, द्वादशी तिथि थी और अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ, जिसे विजया द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे गोविंद को महाराज अभिजित नक्षत्र बहुत प्रिय है। नक्षत्र 27 होते हैं, लेकिन घड़ी पल विपल घट जाने से बढ़ जाने से एक नक्षत्र का जन्म होता है 28वें नक्षत्र का, जिसका नाम रखा गया अभिजित मुहूर्त। इसी नक्षत्र में मेरे राम जी ने अवतार लिया कि नौमी तिथि मधो मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। नौमी तिथि को मधुमास में गोविंद ने अभिजित मुहूर्त में ही राम जी के रूप में जन्म लिया था। प्रकट हुए थे राजा दशरथ के यहाँ। अभिजित मुहूर्त बहुत प्रिय है गोविंद को। और जब हे राजन भगवान वामन अंगुल के बनकर कश्यप जी और अदिति मैया के आंगन में प्रकट होते हैं, प्रादुर्भाव होता है, तो वो प्रार्थना करते हैं। उस समय विनम्र निवेदन और प्रार्थना करने के लिए समस्त देवी देव वहां उपस्थित होते हैं, मेरे गोविंद की स्तुति करते हैं। कहते हैं तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, और लगे दूल्हा सतू, लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे दूल्हा सा तू, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। कहते हैं समस्त देवी देव हे गोविंद, अद्भुत श्रृंगार है मेरे ठाकुर का। महाराज वृंदावन में अगर कभी गए हो और बांके बिहारी जी के दर्शन किए हो तो आपने देखा होगा, आप जिस नजरिए से उनके दर्शन करोगे वो उसी रूप में आपको नजर आते हैं। ये प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जाइए और स्वयं अनुभव करके देखिए। अलौकिक श्रृंगार होता है और जिस भाव से आप उन्हें देखना चाहते हो उसी भाव के अनुसार तुम्हें उस मूर्ति के अंदर वही दिव्य छवि नजर आती है। कश्यप जी ने प्रजापति को आगे करके प्रभु को जातक कर्म संस्कार कराया। जब प्रभु का उपनयन संस्कार होने लगा तो गायत्री का अधिष्ठात्र देवता सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म दिया। बन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया और माता अदिति ने कोपीन दी।
और कटे वस्त्र दिए। आकाश के अभिमानी देवता ने भगवान को छत्र दिया और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल दिया और सप्त ऋषियों ने कुशा दी। सरस्वती मैया ने एक रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दिया और सती शिरोमणि जगत माता उमा मैया पार्वती जी ने उन्हें उस भिक्षा पात्र में सर्वप्रथम भिक्षा दी। वामन भगवान का राजा बलि के यज्ञ में जाना कि तम नर्मदायास्तट उत्तरे वलेर्यम ऋतुजस्ते भृगुकच्छ संघके। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक बड़ा विशाल सुंदर स्थान है। वहीं पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और जब मेरे प्रभु उनके दरवाजे पर पधारे तो आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि। तो राजा बलि तो यज्ञ में व्यस्त थे, उन्होंने दरबान को भेज दिया भिक्षा लेकर। भगवान ने मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे स्वामी के हाथों से ही चाहिए, उन्हें बुलाइए। जब कोई संकल्पित कार्य होता है तो उसमें से महाराज उठा नहीं जाता। अब राजा बलि उठे कैसे, लेकिन भगवान जिद पकड़ गए कि मुझे तुम्हारे स्वामी से ही दान चाहिए। तो राजा बलि आदेश दे देते हैं जाओ ब्राह्मण देव को अंदर बुला लो। जब मेरे गोविंद वहां पर पहुंचे, ले आओ। उस जगह जब पहुंचे तो वार्तालाप हुआ। बोले अरे ब्राह्मण देव आपका स्वागत है, क्या चाहिए बताओ। तो भगवान ने कहा मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो। अब तो राजा बलि हंसने लगे, कहने लगे ए ब्राह्मण पुत्र, 3 पग भूमि में तो तुम्हारे भजन करने के लिए तुम्हारा स्वयं का आसन नहीं बिछेगा। भगवान बोले नहीं, आप मुझे केवल 3 पग भूमि संकल्प करके दे दीजिए। तो उन्होंने कहा आप कहें तो आपका विवाह एक ब्राह्मण, सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ करवा दें। आप जहां तक नजर घुमा के बोल दें कि हमें इतनी जमीन चाहिए तो हम आपकी उतनी जमीन आपको दे देंगे। आप हमारा राज्य में कुछ भाग चाहें तो राज्य ले सकते हैं। तो भगवान बोले हे राजन, मुझे ये कोई वस्तु नहीं चाहिए, ना ही मुझे विवाह करना है, ना ही तुम्हारा राज्य लेना है, और ना ही मुझे जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां तक की तुम्हारी जमीन चाहिए। केवल मुझे संकल्प करके 3 पग भूमि दान में दे दो। इतना जब कहा कि तत्रष्टमतं तत्तो महिषमिदं व्रणे अहं वरद सर्वतः पदान त्रीण दैत्येन्द्रं सम्मितान पदा मम। नहीं राजन, मुझे केवल 3 पग ही चाहिए, केवल 3 पग दे दो। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज समझ जाते हैं कि ये ब्राह्मण का वेश बनाकर कोई और नहीं, स्वयं नारायण ही आए हैं मेरे इस शिष्य को छलने के लिए। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज बहुत समझाते हैं बलि को, लेकिन बलि कहते हैं महाराज तुम्हें पता नहीं क्या नजर आता है कि ये नारायण है, ये तेरा सब कुछ ले लेगा, कहीं का नहीं बचेगा, लेकिन मुझे तो ये एक ब्राह्मण पुत्र ही है, हमारे दरवाजे पर आए हैं तो हम इन्हें निराश नहीं लौटा सकते, क्योंकि दानी भी बहुत बड़े थे। अब चाहे जो भी हो मेरा, लेकिन मैं दूंगा। तो शुक्राचार्य महाराज क्रोधित हो जाते हैं और कह देते हैं जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, बहुत जल्दी ही तेरी लक्ष्मी तेरा साथ छोड़ देगी। इतना कहा, गुरुदेव चले जाते हैं। इधर बलि की पत्नी विंध्यावली संकल्प करने के लिए महाराज सागर लेके आती है जिसमें जल भरा जाता है, लेके आई और दिया। जिस समय महाराज संकल्प होने लगा
अब संकल्प जब होता है तो हाथ में जल दिया जाता है। अब गुरुदेव गुस्सा होके निकल तो गए थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि कहीं हमारा शिष्य लुट ना जाए, इसलिए एक सूक्ष्म रूप बनाकर उस सागर की जो टोंटी होती है उसमें छिप जाते हैं। छिप गए महाराज। जब विंध्यावली और वो जल डाल रहे हैं तो जल नहीं निकलता। भगवान ने देखा कि ठीक है, गुरुदेव अड़चन पैदा कर रहे हैं, अभी उपाय करते हैं। उन्होंने जो कुसा दी थी उस कुसा को उस नली में डाला और अंदर की तरफ फेंका। वो कुसा का तिनका दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, उनकी आंख फूटी। जैसे ही पीड़ा हुई तो आज वो उस सागर से निकल के अपना रूप बढ़ा के भाग जाते हैं वहां से। कहा गुरुदेव आ जाइए। समझ गए, बोल के चले गए, हे राजन तूने मेरी बात नहीं मानी, ये बहुत बड़ा छलिया है। कुछ समय के पश्चात तुझे मालूम होगा कि तेरे गुरुदेव सत्य कह रहे थे। जैसे ही संकल्प हुआ 3 पग का, संकल्प होने के पश्चात संकल्प पूरा हुआ। भगवान ने अपना कहा कि अब मैं 3 पग लेता हूं राजन। भगवान ने प्रथम पग में पृथ्वी मैया को माप लिया, द्वितीय पग में तीनों लोकों को ले लिया। अब कहा राजन मेरा तीसरा पैर कहां जाए। ये दृश्य राजा बलि की कन्या रत्नावली अटारी पर देखकर मुस्कुरा रही थी। जिस समय भगवान ने प्रवेश किया तो सोचने लगी कि यदि इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं उसे अपना स्तनपान करवाती। भगवान ने मन की बात जानी और तथास्तु बोला। जैसे ही भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, प्रथम पग में पृथ्वी को लिया, द्वितीय पग में तीनों लोकों को लिया, तो वही रत्नावली मन में विचार करती है कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे स्तनपान के साथ साथ जहर पिला के मार देती। भगवान ने ये भी बात जान ली और कह दिया एवं मस्तु ऐसा ही होगा। यही रत्नावली आगे जाकर के महाराज कथाएं कि उसमें बताएंगे कौन बनी थी। भगवान ने कहा राजन तीसरा पैर का क्या करूं। राजा ने कहा प्रभु आपने मेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब हम स्वयं हैं, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पैर जिस समय राजा बलि के सर पे रखा, तो महाराज एक बात मालूम होगी, जिस समय किसी के सर पर पैर रखो तो बैलेंस बनाने के लिए हाथ भी लगाने पड़ते हैं। जब ये भगवान ने क्रिया की तो उस समय देवता आकाश में अपने आप को कोसते हैं कि देखो हम देवता होने के पश्चात भी कभी प्रभु के चरण नहीं ले पाए और ना ही उनके हस्तों का आशीर्वाद धारण कर पाए। देखो राजा बलि का भाग्य कितना धन्य है जो मेरे गोविंद उसके सर पर चरणों को भी रखे हैं और दोनों हाथों से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। भगवान ने राजा बलि को मापा, वचन को पूर्ण किया। जब प्रसन्न हो गए तो कहा राजन मैं प्रसन्न हूँ, मांग लो। तो राजा बलि कहने लगे तुम मुझे क्या दोगे, तुम स्वयं भिखारी हो। अभी कुछ ही देर पहले मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व दान किया है, तुम भिखारी बन के आए थे और अब हमसे कहते हो कि मांग लो क्या चाहिए। भगवान बोले तुम चाहे जो भी कहो, क्यों तुम हमारे भक्त हो और मैं भक्त के बसीभूत भक्ति के कारण रहता हूं। बोला अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो प्रभु इतना दे दीजिए कि आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास एक 52 दरवाजे की पुरी है। जब जब मैं जिस दरवाजे से जिधर निकलूं आप मेरे पहरेदार बन के उसी दरवाजे पर मिले। भगवान ने कहा है मस्तु ऐसा ही होगा। आप ऐसा करिए परीक्षित जी को उठा के पूजन करवाए। इसीलिए भगवान ने वचन दे दिया तो मेरे भगवान
आज पहरेदारी का कार्य करते हैं। राजा बलि जिस दरवाजे से बाहर निकलते हैं, भगवान तुरंत वहीं खड़े मिलते हैं डंडा लिए। इधर जब बहुत दिन बीत गए, लक्ष्मी मैया को पता लगा कि हमारे स्वामी नजर नहीं आते। नारद जी ने खबर दी, वो तो वहां नौकरी करने लगे हैं। बोले किसकी? जी होमगार्ड, घर रखा रहे हैं। बोले अच्छा। आज लक्ष्मी मैया एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करती हैं और वहां रक्षा सूत्र लेकर जाती हैं। और आप सभी लोग जो भी वामन भगवान का पूजन करना चाहें, एक एक करके आते जाएं और यथा स्थान पर बैठते जाएं। लक्ष्मी मैया आई, कहा दरबान से कि जाओ हमारे भैया को बुला दो। बोले किसे? जबकि यहाँ के जो मुखिया हैं वो मेरे भाई हैं दूर के। आज राजा बलि आए। कहा बहन कैसे आना हुआ? बोली भैया आज रक्षाबंधन है। ये जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है महाराज, ये यहीं से चला है। लक्ष्मी मैया ने क्या किया? रक्षा सूत्र यानी मौली ली और राजा बलि के कलाई में बांधी। वहीं से ये मंत्र भी उत्पन्न है कि एन बध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि प्रतिबंधनामि रक्षेषु मां चल मां चल। तभी से जब महाराज राखी बांधी तो भैया का फर्ज भी बनता है कुछ देने का। बोला बहन मांग लो क्या चाहिए? तो लक्ष्मी मैया जो वेश बदल के गई थी, कहने लगी भैया हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बोले तो फिर? जी बस कमी है तो एक अच्छे नौकर की। बोले अच्छा, किसी को भी ले जाओ। बोले किसी को नहीं, मुझे आपके इस वाले पहरेदार का कार्य बहुत अच्छा लगा, स्वभाव भी अच्छा है। आप मुझे यही दे दें इन्हें, मैं अपने साथ ले जाऊंगी। बलि राजा ने कहा अरे बहन तुमने इसे मांग तो लिया, तुम्हें क्या पता कि ये क्या है? तुमने मेरे प्राण मांग लिए, अब तुमने मांगा है तो मेरा कर्तव्य है, जाओ ले जाओ। लक्ष्मी मैया उन्हें वापस लेके आते, कहते हैं चलो बहुत दिन कर ली तुमने चाकरी, चलिए। वहीं लक्ष्मी मैया ले जाती हैं, अपने बैकुंठ लोक में निवास करती हैं और राजा बलि को आशीर्वाद देके जाते हैं। भगवान कहते हैं हे राजन बलि तुम 36,000 वर्षों तक यहाँ भोग करोगे, उसके पश्चात मेरे धाम में निवास करोगे। हे राजन समय बीतता गया, 36,000 वर्षों के उपरांत राजा बलि इस लोक के सभी सुखों को भोगने के पश्चात भगवान के गौलोक धाम में निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। इससे आगे की कथा आप सभी लोगों को कल श्रवण करने को मिलेगी। और सोनू भैया